नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 5 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज रीजनिंग क्वेश्चंस related to group 15 and my first question is bismuth hydride BiH3 is the strongest reducing agent among all hydrides of group 15। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। BiH3 हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो बच्चों हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 क्या होएगा? NH3 होगा, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड बिस्मथ H3। ठीक है दोस्तों, तो देखो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का हो, कंपैरिजन करना हो, देखो जैसे इसमें है BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हो सकता है ये पूछ सकता है कि BiH3 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन SbH3, ऐसा भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि SbH3 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ASH3। तो हम समझते हैं कि ये क्लू से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। देखो रिड्यूसिंग एजेंट होगा मीन्स सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन। सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कौन होगा ज़्यादा, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले ऐसा सोचिए आप, जैसे मान लो NH3 में NH बॉन्ड होगा, PH बॉन्ड होगा। अब देखो थोड़ा बॉन्ड मैं बढ़ा रहा हूँ, ASH ऐसा बॉन्ड होगा, SbH और बड़ा बॉन्ड होगा, BiH ऐसा बॉन्ड होगा। तो किस में आसानी से हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है? तो जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगा, इसमें आसानी से कट जाएगा, हाइड्रोजन सप्लाई होगा। इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें कम होगा, यानी रिड्यूसिंग करैक्टर डिक्रीजेज, राइट। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होगा। तो बच्चों बहुत ही क्लियर है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होता है BiH3 का कम होता है। सो इसमें तो देखो BiH3 सबसे नीचे है, दैट मीन्स इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो सकता है। और एक चीज़ आपको बताया था लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे। अगर नीचे के एलिमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो एक चीज़ और हमें याद रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करेगा, इसके जस्ट मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा आपका। यहाँ देखो हाइड्राइड ऑफ बिस्मथ है, आ रही बात समझ? आंसर क्या लिखेंगे? देखो आंसर लिखेंगे द बॉन्ड लेंथ ऑफ BiH is larger than other hydrides of group 15. So bond dissociation enthalpy is low, hence it is the strongest reducing agent। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? तो इस तरह से समझना है बात। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, बिस्मथ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और भी चीज़ पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा पूछ सकता है
कि बिस्मथ 5+5 इज stronger oxidizing agent than Sb+5, ऐसा भी पूछ सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताया था हाइड्राइड के केस में, यहाँ केवल बिस्मथ है, बिस्मथ+5। आ रही बात समझ? तो आप दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ कहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट हो सकता है क्या, हमेशा याद रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। तो आप देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ F ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होगा, मान लो इन्वॉल्वमेंट होगा D एंड F ऑर्बिटल का, ठीक है कि नहीं। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी में इन्वॉल्वमेंट होगा F का, और D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। D एंड F का क्या होगा भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होगा, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो कि बिस्मथ का लिखते हैं, तो उसमें भी आएगा ना NH2 आएगा, NP3 आएगा, और इसके पहले क्या होगा भाई, F ऑर्बिटल भी होगा ना, F ऑर्बिटल। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कम है, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो एस इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी बढ़ जाता है। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीजेज। तो देखो ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है, एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, ये इनर्ट जैसा काम करता है। कैसा काम करेगा भाई, इनर्ट जैसा काम करेगा, इनर्ट। और पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनर्ट पेयर, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसका न्यूक्लियस से अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का ही भाई वो शेयरिंग करेगा, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपैरिजन टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। यानी बिस्मथ 5+ जो है से ये बिस्मथ 3+ बहुत जल्दी हो जाएगा, इमीडिएट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बात समझ आ रही है। तो बिस्मथ +5 लेस स्टेबल है, बिस्मथ 3+ ज़्यादा स्टेबल है। तो अब क्या होगा भाई, अब बताओ, अब ये कैसा काम करेगा। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बात समझ आई। वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बात मैंने समझाई, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। लिखना तो 2 ही लाइन है, लिखने में तो बहुत ज़्यादा बात है नहीं, 2 लाइन में मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखो अब लिखोगे कैसे, अब लिखना कैसे है इसमें, ये देखिए क्या लिखिएगा भाई कि बिस्मथ +5 is less stable than bismuth +3 due to inert pair effect. Inert pair effect. So Bi+5 changes into bismuth 3+ easily,
इजली हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबल है। सो इट गोज ऑन रिडक्शन, हेंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि आपको कोई समस्या इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए और इनर्ट पेयर इफेक्ट की भी बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी हवा चल रही है, फैन चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 इज मोर कोवैलेंट देन PCl3। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोवैलेंट ज़्यादा होना कम होना ये किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले मैं कुछ बात समझाता हूँ। देखो, PCl5 की बात करें तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 होगा, और PCl3 की बात करें तो क्या होएगा, P पर +3। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है कि नहीं। तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है वो यहाँ पर है। अब होता क्या है कि पोलराइजिंग पावर, एक पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन बिटवीन एटम्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है कि आप फेजान रूल पढ़े होंगे, फेजान रूल। ठीक है, कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक एंड 100% कोवैलेंट नहीं होता। आयनिक बॉन्ड भी होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भी देखो, इसमें भी Cl में जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है इसमें भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इसमें अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा बीच में आएगा। ठीक है कि नहीं। अब बीच में आता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन बिटवीन एटम्स, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी कोवैलेंसी इंक्रीज होगा, कोवैलेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, राइट। तो इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा है और इसमें पोलराइजेशन कम है। अब पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पोलराइज करेगा। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है, फर्स्ट लिख देता हूँ कि चार्ज ऑन आयन, पॉजिटिव आयन लिखिए, पॉजिटिव आयन। एक दूसरा है साइज भी है जी, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन। अगर मान लीजिए कि इसमें साइज छोटा होता तो और ज़्यादा पोलराइज करता, लेकिन दोनों फास्फोरस है तो साइज का तो यहाँ कोई मैटर है नहीं। लेकिन अगर मान लो अगर साइज होता, उसमें कंपेयर करने के लिए आता, तो आप साइज भी कंसीडर करते। थर्ड वन इज साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन अगर बड़ा होता, अगर ये बड़ा होता तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होंगे। अगर मान लो साइज छोटा होता तो पोलराइजेशन कम होता। अगर मान लीजिए क्लोरीन की जगह फ्लोरीन हो तो उसमें पोलराइजेशन कम होगा। तो साइज ऑफ एनायन पर भी डिपेंड करेगा, इस पे करेगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ तो फास्फोरस दोनों सेम है, इसलिए चार्ज इज द मैटर। जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल वे में लिखेंगे, बहुत ही आसानी है। तो लिखना कि इन PCl5 P हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज भी लिख सकते हो। और चार्ज, फॉर्मल चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट
in PCl3 P has +3 चार्ज, ठीक है, as charge on cation increases, the polarization power increases as polarization increases, covalent character increases, एक चीज और डाल दो, अकॉर्डिंग टू फैजन रूल, ठीक है। सो PCl5 इज मोर कोवैलेंट देन PCl3, ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं आपको बात समझ आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, वाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस का, ये है वाइट फास्फोरस का, और ये है रेड फास्फोरस का। तो रेड फास्फोरस का ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, रेड फास्फोरस का ऐसे पॉलीमर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक तो आपका यही क्वेश्चन हो जाता है, आंसर हो जाता है कि ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस इट इज़ लेस रिएक्टिव। एंड सेकेंड देखो, वाइट फास्फोरस में ये जो बॉन्ड एंगल है ये 60 डिग्री है, बहुत ही कम होता है। तो ये बताइए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनमें रिपल्सन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा होता है, सो इट इज़ अनस्टेबल। और जहाँ बच्चों अनस्टेबिलिटी होती है वहाँ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये रिएक्टिव होगा, किसके कारण होगा भाई? तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन। बच्चों हम लोग टॉर्सनल की जगह एंगुलर यूज करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। एंगुलर स्ट्रेन याद भी रहेगा, ठीक है जी। कहीं कहीं लिखा है टॉर्सनल, तो एंगुलर स्ट्रेन याद रखिए। एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा होगा इसलिए ये अनस्टेबल होएगी, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होएगी? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम क्या लिखेंगे भाई? तो सबसे पहले लिखोगे कि आंसर में लिखो कि रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। एक तो ये आंसर हो गया, और सेकंड आंसर लिख सकते हो कि इन वाइट फॉस्फोरस द बॉन्ड एंगल is 60 degree, so angular strain is more, that increases the unstability of P4 means white phosphorus as unstability increases the reactivity
ऑल्सो इंक्रीजेज, ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको ये सारे रीजनिंग आपको आज समझ आ गया होगा इस वीडियो में। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।